हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ब्राइट एजुकेशन पे। तो जैसा कि हम आज अपने छोड़े हुए कल के आर्टिकल को आज कंटिन्यू करेंगे और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छे अच्छे वोकैबलरी और ग्रामर प्रोवाइड करूँगी और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन और इंग्लिश और ग्रामर वोकैबलरी ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से इस चैनल के माध्यम से जानने को मिलेंगी। तो अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें जिससे कि चीज़ें इम्प्रूव हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं अपने आज के सेशन को। तो हमने यहाँ तक कल पढ़ लिया था और चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जस्ट वेट। ओके, एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल? उदाहरण, प्रश्न। डू योर फ्रेंड्स लाइक द सेम मूवीज दैट यू डू? ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि डू योर फ्रेंड लाइक द सेम मूवी दैट यू डू, मतलब कि दैट यू डू मतलब कि जो आपको भी पसंद है। क्या आपके दोस्त को वही मूवीज़ पसंद है, वही फिल्में पसंद हैं जो आपको भी पसंद है। ठीक है, दैट यू डू मतलब कि आपको भी। ओके, डू योर फ्रेंड, क्या आपके मित्र को, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, डू का यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे डू का यूज़ किया गया है। नो, तो यहाँ पे आंसर में ये कहा गया है नो, नहीं। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड मतलब कि ज़्यादातर, मेरे ज़्यादातर दोस्त। ओके, लाइक हॉरर मतलब जैसे क्या वो पसंद करते हैं, हॉरर। फॉर सम रीजन्स मतलब कुछ वजह से, किसी वजह से। और एन अदर, या मतलब एन अदर या किसी न। ओके ओके ओके, एन अदर मतलब और भी। ओके, यहाँ पे हम समझते हैं इस सेंटेंस का मतलब। ओके, यहाँ से बस यहाँ तक, सम रीज़न और एन अदर मतलब किसी न किसी वजह से। ओके, यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होगा, किसी न किसी वजह से। जब तक आप सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसका मतलब नहीं जान पाएंगे। ठीक है, अगर हम यही चीज़ अलग अलग पढ़ते तो इसका मतलब कुछ और हो जाता। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता। वाई, क्यों। एनीबडी, कोई भी। वुड वॉन्ट टू स्केयर देमसेल्फ, वुड मतलब कि कोई भी क्यों अपने आप को डराना चाहेगा। स्केयर मीन्स डराना, डरना या डराना। ओके, देमसेल्फ मीन्स खुद को। स्पेशली, स्पेशली एक होता है स्पेशली और एक होता है ये स्पेशली। ओके, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेशली और स्पेशली। लेट एट नाइट, स्पेशली मतलब लेट एट नाइट कि खासकर कब, रात में। पॉइंट आउट करके, जब भी कभी पॉइंट आउट करके बोला जाता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं हम, स्पेशली का। वहीं जहाँ पॉइंट आउट नहीं करना होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, स्पेशल। ओके, लेट एट नाइट मतलब कि देर रात तक।
ओके। व्हेन आई सी, जब मैंने देखा, समथिंग लाइक दैट मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। जब मैं व्हेन आई सी समथिंग लाइक दैट मतलब जब भी मैं कभी ऐसी चीज़ें देखता हूँ, आई कैंट स्लीप मैं सो नहीं पाता। सो हॉरर फ्लिक्स, ओके, ठीक है। हॉरर फ्लिक्स मतलब कि हॉरर मूवीज़ आर अ बिग नो फॉर मी, मतलब कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिग नो फॉर मी, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है किसके लिए? मेरे लिए, ओके। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस मीन्स चाहे, ऑफ हु द एक्टर इज, चाहे कोई भी एक्टर हो उस मूवी का। ना नेक्स्ट, ओके, मैं यहाँ सिर्फ इस पैराग्राफ का मीनिंग समझा दे रही हूँ। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको वही मूवीज़ पसंद है जो आपके फ्रेंड्स लाइक करते हैं। तो इसमें कहा गया है क्या कि नहीं, बेसिकली मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो कैसी मूवीज़ पसंद करते हैं, हॉरर मूवी पसंद करते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग क्यों अपने आप को देर रात में डराना चाहेंगे, वो भी खुद को। जब भी मैं ऐसी कोई मूवीज़ देखता हूँ तो मुझे इस चीज़ से डर लगता है, ठीक है। और जो हॉरर मूवी होती है तो ये मेरे टाइप की मूवीज़ नहीं है, चाहे वो उसमें कोई भी एक्टर काम करे, बट ये मेरे टाइप की मूवी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन, नेक्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ये क्या था? ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हाउ हैव मूवी चेंज इन योर कंट्री, मतलब कि जो फिल्में हैं वो किस तरह, कैसे आपकी कंट्री को चेंज कर सकती है, ठीक है। ईडी लगा है तो यहाँ पे क्या है? और हैव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके। ओवर द ईयर, ओवर द ईयर मतलब पिछले कुछ सालों में, सालों में, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचता हूँ, द मूवी हेयर हैव स्लोली शिफ्टेड, जो मूवीज़ हैं वो कैसे शिफ्ट हो रही हैं? धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं। फ्रॉम ड्रामा, ड्रामा से जो मूवी है वो कैसे शिफ्ट हो रही है? धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है टू रोमांटिक एंड कॉमेडियन। कैसे कैसे? जो ड्रामा है रोमांटिक और कॉमेडी की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। मे बी, शायद, इट्स बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी इमोशनली, ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग हैं वो पहले से ही क्या है? इमोशनल हैं। बर्डन बाय ऑल द निगेटिविटी, बर्डन मतलब भार पड़ना, भार किससे इमोशनल है? खुद ही जो निगेटिविटी है लाइफ की निगेटिविटी है उसके भार से क्या है? वो दबे हुए हैं। सो दैट्स वाई वो क्या है? पहले से ही इमोशनल है, ठीक है। विच इज़ वाई, क्योंकि क्योंकि क्या है? दे डोंट वॉन्ट टू स्पेंड देयर फ्री टाइम वॉचिंग ड्रामा, वो इस ऐसा इसलिए है कि वो अपना जो समय है वो कहाँ स्पेंड नहीं करना चाहते, अपना फ्री समय ड्रामा को देखने में अपना फ्री समय नहीं स्पेंड करना चाहते। एवरीबॉडी, सभी लोग, वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, सभी लोग क्या करना चाहते हैं? खुश रहना चाहते हैं। सो मे बी, इसलिए, दैट्स कि, वाई ऑल दिस हैप्पी, कि ये जो सभी प्यार है, प्यार के बारे में, दीज हैप्पी मूवी, जो मूवीज़ हैं प्यार से भरा हुआ, जो जिसमें प्यार की चीज़ें दिखाई जाती हैं, अबाउट लव आर इन डिमांड। तो इसलिए कैसी हैं? जो जितने भी मतलब प्यार के बारे में ये सभी जो मूवीज़ हैं वो क्या है? वही ही इस समय डिमांड में है। सो दैट्स वाई इस टाइप की मूवीज़ चल रही हैं और
फिल्में बदल रही हैं, मतलब फिल्में हमारे कंट्री को चेंज कर रही हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक का जान लीजिए इसकी हिंदी मीनिंग। पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्या आपकी कंट्री को मूवी किस तरह से चेंज कर रही है, ठीक है। तो उसमें उसने आंसर दिया है कि पिछले जो कुछ साल बीते हैं उसमें धीरे धीरे जो रोमांटिक और कॉमेडी टाइप की मूवी है वो क्या हो रही है, वो जगह ले रही है, अपनी जगह बना रही है। क्योंकि जो लोग हैं वो पहले से ही इमोशनली बर्डन में है। वो क्योंकि वो अपना जो फ्री टाइम है वो ड्रामा को देखने में नहीं बिताना चाहते हैं, वो बल्कि एक छोटे से शॉर्ट चीज़ में बिताना चाहते हैं, जो कि एक मूवीज़ है। मतलब 1-2 घंटे की मूवी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सो दैट्स वाई लोग अब मूवीज़ देखना पसंद कर रहे हैं। और हर कोई अब किस तरह की मूवी देखना चाहता है, जिसमें लव हो, ठीक है, जिसमें प्यार को दिखाया गया है, जिसमें हैप्पीनेस को दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द IELTS एग्जामिनर लुकिंग फॉर, मतलब कि एक परीक्षक क्या चाहता है। लुकिंग फॉर मतलब चाहना, देखना, ठीक है, वांट। तो वो एग्जामिनर क्या देखना चाहता है। एज पार्ट 1, ओके, ये थर्ड क्वेश्चन। एज पार्ट 1 ऑफ द स्पीकिंग एग्ज़ाम, मतलब कि जैसे जो परीक्षा के जो पार्ट 1 में बोलने के जो स्पीकिंग एग्ज़ाम होता है पार्ट 1 में, इज़ अ वार्म अप। वार्म अप मतलब कि जो जोश से भरा रहता है। वो किस लिए दिया जाता है स्पीकिंग एग्ज़ाम, ताकि आदमी थोड़ा जोश से भर जाए। द एग्जामिनर वॉन्ट टू गेट एन इनिशियल मीन्स शुरुआती, स्टार्टिंग, इनिशियल आइडिया, ठीक है। द एग्जामिनर वॉन्ट टू गेट मतलब कि जो परीक्षक रहता है वो क्या करता है, परीक्षार्थी के जो इनिशियल आइडिया रहता है, जो शुरुआत का जो उसका आइडिया रहता है, विचार रहता है, ऑफ द टेस्ट टेकर्स लेवल, मतलब कि वो जो एग्ज़ामिनर होता है वो किसके लेवल को प्राप्त करना चाहता है, वो विद्यार्थी के जो शुरुआत का जो लेवल होता है उसको देखता है, उसको जानना चाहता है, ठीक है। द एग्ज़ामिनर एक्सपेक्ट, जो एग्ज़ामिनर होता है वो क्या एक्सपेक्ट करता है, वो एक्सपेक्ट करता है टू हियर आंसर, सुनना उत्तर को, दैट की मेक सेंस, जो कि जो एक सेंस को बनाए, अर्थपूर्ण सेंस बनाए, ठीक है। यूज़ अ वेराइटी ऑफ वर्ड, वो कई वेराइटी ऑफ वर्ड को यूज़ करे, मतलब कि वर्ड्स जो सही लय में हो, सही क्रम में हो, ठीक है, कोई उसमें गड़बड़ी ना हो। एंड हैव गुड ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, और उसकी ग्रामर कैसी हो, अच्छी हो, और प्रोनाउंसिएशन भी कैसी हो, अच्छी हो, ठीक है। ओके, कॉशन मीन्स सावधानी। मैनी टाइम कैंडिडेट आर सो नर्वस, मतलब कि काफ़ी समय जो कैंडिडेट रहता है, जो परीक्षार्थी रहता है, वो कैसा रहता है, वो बहुत नर्वस रहता है। दे से, वे कहते हैं, द फर्स्ट थिंग, पहली बात, दैट की कम्स टू माइंड, जो पहली बात मन में आती है, नॉट रियलाइजिंग दे डू नॉट मेक सेंस, कि वो रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं और एहसास नहीं कर पाते हैं कि उनकी बात का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस पैराग्राफ का मतलब समझ लेते हैं कि क्या है। व्हाट इज़, यहाँ पे पूछा गया है कि इस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर है वो क्या ढूंढता है एक परीक्षार्थी में, ठीक है। तो पहले पार्ट में जो स्पीकिंग का एग्ज़ाम होता है वो एक जोश भरने के लिए एक एग्ज़ाम ये होता है, ताकि जो कैंडिडेट है वो थोड़ा जोश से भर जाए। तो उसमें वो क्या देखता है, जो एग्ज़ामिनर होता है वो उसके इनिशियल आइडिया को देखता है कि उसका शुरुआत में वो कैसा बोलता है, उसके वर्ड्स वो सही यूज़ करे, उसके ग्रामर वो अपने सही यूज़ करे, प्रोनाउंसिएशन सही यूज़ करे, तो बस इतना चाहता है। और वो मतलब अपने जो भी वो बोल रहा है उसमें अलग अलग वर्ड वो नए नए यूज़ करे, काफ़ी वैरायटी के वर्ड यूज़ करे, ठीक है, एक ही वर्ड पे वो ना चले। फिर उसने बोला है कि अब इसमें सावधानी क्या होती है, मैं काफ़ी समय, ठीक है, मैनी टाइम, जो कैंडिडेट होता है वो क्या होता है, नर्वस होता है। उस समय वो दिमाग में सोच ही नहीं पाता है कि उसके दिमाग में क्या आता है, और वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाता है कि वो क्या बोल रहा है, वो खुद ही नहीं समझ पाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू नॉर्मली यूज़। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप किस तरह के ट्रांसपोर्ट, मतलब वाहन का उपयोग, परिवहन
का उपयोग नॉर्मली आप करते हैं। आई लाइक टू यूज़, यहाँ पे आंसर दिया गया है, आई लाइक टू यूज़ द एयरप्लेन। हाँ, मैं किसका इस्तेमाल करता हूँ, किसका इस्तेमाल करना मुझे पसंद है, एरोप्लेन का इस्तेमाल, हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करना मुझे पसंद है। इट इज़ फास्ट एंड चीप, मतलब कि ये क्या है, फास्ट मतलब तेज़ है, चीप मीन्स सस्ता है। ठीक है। इट कैन गेट मी प्लेसेस क्विकली लाइक स्कूल और द ग्रॉसरी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि ये मुझे कहाँ तक बहुत तेज़ी से पहुँचा देता है, क्विकली मतलब बहुत ही जल्दी पहुँचा देता है दुकानों पर और स्कूल में। फ़िलहाल मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एरोप्लेन का यूज़ होना चाहिए था, यहाँ पे तो या तो बस होना चाहिए थी या तो कार होना चाहिए था, कि कोई एरोप्लेन से स्कूल और ग्रॉसरी क्यों जाएगा। ठीक है। ग्रॉसरी मतलब यहाँ पे किससे है, दुकानों से है। आई यूजली मतलब आम तौर पर, यूजली मतलब आम तौर। ओके, आम तौर पर। गो विथ माई फ्रेंड, मैं अपने किसके साथ जाता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ। इट ग्रेट मतलब ये बहुत अच्छा है, बढ़िया है। ना, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। वन वुड वंडर मतलब कि किसी को आश्चर्य होगा कि हाउ कैसे अ पर्सन कुड यूज़ अ प्लेन फॉर डेली यूज़। कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आश्चर्य होगा कि कोई एक व्यक्ति दैनिक दैनिक उपयोग में क्यों डेली एयरप्लेन हवाई जहाज़ का यूज़ करेगा। स्पेशली अगेन पॉइंट आउट करके कहा गया है। ठीक है। स्पेशली मतलब ख़ास तौर पर, इफ़ जस्ट टू गो टू स्कूल और द सुपरमार्केट मतलब सिर्फ स्कूल, खासकर स्कूल या सुपरमार्केट जाने के लिए। ओके, यहाँ पे हम अब इसका पूरा समझ लेते हैं। मतलब यहाँ पे पूछा गया है, एग्जामिनर ने पूछा है कि आप नॉर्मली आप किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसने आंसर में दिया है कि मुझे एयरप्लेन बहुत पसंद है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बता रहा है कि मुझे एयरप्लेन का यूज़ करना बहुत पसंद है क्योंकि वो चीप है और सस्ता है। तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात हो गई क्योंकि उसने बोला सस्ता है। इट कैन मेक अ प्लेस क्विकली मतलब बहुत ही जल्दी वो चीज़ मुझे अपनी दुकान तक पहुंचा देती है और स्कूल तक भी पहुंचा देती है। और मुझे ज़्यादातर अपने किसके साथ जाना पसंद है, अपने दोस्तों के साथ मुझे जाना बहुत पसंद है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर कि ये बात है कि अब वहाँ पे ये हुआ कि लोगों को आश्चर्य लगेगा कि प्लेन से भला कोई कैसे जा सकता है स्कूल और सुपरमार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीनिंग है। और चलिए अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। टेस्ट टेकर शुड ऑलवेज कंसीडर, जो एग्ज़ामिनर होता है, टेस्ट टेकर मतलब जो परीक्षक होता है वो समझना। ठीक है, कंसीडर मीन्स समझना, वो हमेशा समझने की कोशिश करता है। क्या समझने की कोशिश करता है, दैट कि इट इज़ नॉट हाउ क्विकली दे आंसर, कि वो मतलब ज़रूरी नहीं कि वो कितनी तेज़ आंसर दे रहा है, और या इवन हाउ मतलब कि कैसे, कि वो कितनी जल्दी इस तरह आंसर दे रहा है और कितना मतलब ऐसे कैसे मतलब इतनी जल्दी जल्दी और कैसे आंसर दे रहा है। ठीक है। प्रोफेशनल साउंडिंग मतलब कि जो साउंड कैसा लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और पेशेवर लग रहा है। ठीक है। द आंसर इज़ कैसा मतलब जो उसका उत्तर है। द टेस्ट इज़ अबाउट एक्सप्रेशन, जो टेस्ट है उसका वो किस पे है, बेस्ड एक्सप्रेशन पे है। सो एक्सप्रेस एग्जैक्टली जो वो क्या एक्सप्रेस करेगा मतलब एग्जैक्टली क्या, हाउ यू फील कि तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो। ठीक है। इवन इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट द टॉपिक, इवन की मतलब तब, इवन की कि यहाँ तक कि आप भले ही, इवन इफ़ के यहाँ पे भले भले ही आप क्या महसूस मतलब कि आप उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी आपको पता ना हो,
लेकिन आप प्रोनाउंसिएशन सही यूज़ कर रहे हो, ग्रामर सही यूज़ कर रहे हो, भले बोल कुछ भी रहे हो, बट आप जो ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन है वो सब सही यूज़ करो। एग्जामिनर एक क्या देखता है, यही देखता है। आप कुछ भी बोलो, आप एरोप्लेन से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो स्कूल, कोई मतलब नहीं है, बट आप बोलने का आपका तरीका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ का यही मतलब है और मैंने ट्रांसलेशन भी इसका करके आपको बता दिया, ठीक। अ बेटर एग्जाम्पल, एक बेहतर उदाहरण है, हाउ ऑफ्टन डू यू रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है। कितनी बार, आप कितनी बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आंसर है ओ, हाँ। आई डोंट रीड न्यूज़पेपर, ओह मतलब मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। आई रीड नोवेल, मैं नोवेल्स पढ़ता हूँ। एंड कॉमिक बुक, और कॉमिक बुक पढ़ता हूँ, ठीक है, कॉमिक बुक पढ़ता हूँ। बट नॉट द न्यूज़पेपर, बट मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। आई थिंक इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि आई कैन गेट माई डेली अपडेट फ्रॉम सोशल मीडिया, क्योंकि मैं क्या रहता हूँ कि अपने सोशल मीडिया से डेली अपडेट रह सकता हूँ, ठीक है, इसलिए। इफ़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, इफ़ अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हैपन इन द वर्ल्ड, इफ़ समथिंग इम्पॉर्टेंट हैपन्स इन द वर्ल्ड, मतलब कि इफ़ कोई भी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट घटना घट गई है दुनिया में, आई यूजली हेयर, मैं क्या कर लेता हूँ, आमतौर पर सुन लेता हूँ, आमतौर पर क्या कर लेता हूँ, सुन लेता हूँ, अबाउट इट फ्रॉम समवन एल्स, मतलब कि इसके बारे में किसी और से मैं सुन लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इस पैराग्राफ का समरी ये है कि यहाँ पे एग्जामिनर ने पूछा है कि क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको न्यूज़पेपर कितनी बार पढ़ते हो आप। तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मुझे न्यूज़पेपर नहीं पसंद है, मैं सिर्फ नॉवल और क्या पढ़ता हूँ, और जो कॉमिक बुक्स है मैं वो पढ़ता हूँ, क्योंकि जो न्यूज़पेपर जो भी घटना घटती है वो तो मुझे किसी और से पता चल जाती है, या तो फिर मुझे अपने सोशल मीडिया फीड से पता लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज़ अ गुड आंसर, ये बहुत ही अच्छा उत्तर है। एज द पर्सन वॉज नॉट रैटल्ड एंड एबल टू से कॉन्फिडेंटली, मतलब कि नॉट रैटल्ड मतलब घबराया हुआ, जो घबराया हुआ नहीं है, और एबल टू से कॉन्फिडेंटली, मतलब एबल टू से कॉन्फिडेंटली मतलब कैसा है, पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ है, आत्मविश्वास, ठीक है। दैट दे डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर, कि वह अखबार क्यों नहीं पढ़ता है, तो उसका उसने आंसर प्रॉपरली दिया हुआ है, ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कहीं कहीं मैंने अगर की गलत लिखा होगा तो आप लोग उसको माइंड मत करिएगा, ठीक है, थोड़ा हिंदी का इधर उधर हो जाता है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। दे वर एबल, ठीक है, वो क्या है, मतलब सक्षम है, टू एक्सप्लेन वाई, कि क्यों, एंड गेव अदर रीज़न, और दूसरा रीज़न देते हुए, टू सपोर्ट दिस, क्या करते हैं, अन्य कारण को वो अपना जो है वो अन्य कारण बताते हैं और उसको क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कारण बताया गया है कि वो क्यों, मतलब जो भी कारण उसने बताया है वो घबराया नहीं है, उसमें बिल्कुल ऐसा फ्लो में आंसर दिया है। तो यहाँ पे बस इतनी ही बात हुई है कि वो जो भी कारण बता रहे हैं, भले ही वो कुछ न्यूज़पेपर ना पढ़ते हो, बट उन्होंने आंसर कैसा दिया है, फ्लो में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो हमारे पास आज के लिए बस इतना ही है, हमारी स्लाइड ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हो बेहतर तरीके से, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं चीज़ें समझा पाऊँ बहुत ही अच्छे से, पूरे फुल डिटेल में, और चीज़ें और नई नई ला सकूँ। तो हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आया हो और चीज़ें समझ में आ रही हो क्लियरली। और तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, और शुभ दिन।